10वीं कक्षा की छात्राओं को फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत है। पिछले भाग में हम भक्ति संबंधी जानकारी ली है और प्रस्तुत पाठ में हमें रैदास और मीराबाई के पदों का जानकारी मिलेंगे। हर पाठ में विषय प्रवेश का अपना महत्व होता है। यह विषय प्रवेश जो है, जो हम पढ़ने वाले विषय के बारे में हमें पूरा जानकारी देता है और ये अपने आप में अपना महत्व रखता है। ये पूरे पाठ का सार भी इसी में निक्षिप्त रहता है। पहले हम विषय प्रवेश पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही भगवत स्मरण, भगवत भक्ति को महत्व दिया गया है। भगवान के नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से तर सकते हैं। इसकी सही राह का मार्गदर्शन गुरु द्वारा होता है। ऐसे ही भक्ति संबंधी रैदास और मीराबाई के पद हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। यानी ये भगवत भक्ति जो है कई प्रकार की होती है। कुछ लोग स्मरण करते हैं, कुछ लोग भजन करते हैं और हमारे प्राचीन काल से भी इसका अपना महत्व होता है। भगवान नाम रूपी नाव से, यानी यहाँ पर हम अपने संसार को, अपना जीवन को जो बिता रहे हैं उसको तुलना, उसका कंपैरिजन जो है नाव से किया गया है और इस संसार सागर से बाहर आने के लिए हमें राह दिखाने वाला, यानी मार्ग दिखाने वाला भगवान है। इससे हम इस संसार रूपी सागर को तर सकते हैं, यानी पार कर से उससे बाहर निकल सकते हैं। इसका सही मार्ग जो है, यानी हमारे मार्गदर्शन करने वाला हमारे अपने जीवन में कोई और नहीं होता है, केवल गुरु होता है। इसी भक्ति संबंधी यहाँ पर रैदास और मीराबाई के पद इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे। पहला जो है कवि है रैदास। रैदास के बारे में आप इससे पहले भी जान चुके होंगे, क्योंकि आप अपनी तेलुगु विषय में भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और रैदास को रविदास, कुछ लोग इसको रविदास भी कहते हैं। इससे पहले मैंने कह चुकी हूँ कि ये भक्ति काल कवि है, भक्ति काल संबंधी कवि है। यहाँ पर परिचय आपको दिया गया है। ये रैदास है और ये रैदास और मीराबाई के पद यहाँ पर दिए हैं। इन दोनों का संबंध भी है। रैदास मीराबाई के गुरु हैं और मीराबाई रैदास की शिष्या है। ये इन दोनों का संबंध है और ये दोनों भी भक्ति काल के कवि हैं। रैदास का जीवन काल देखिए। जीवन काल यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समय रहता है, यानी पूरा जीवन बिताने का समय को जीवन काल कहते हैं। सन 1482 में उसका जन्म हुआ और उसकी मृत्यु कब हुई? सन 1527 में उसकी मृत्यु हुई। उनकी प्रसिद्ध रचना, यहाँ पर उसकी प्रसिद्ध रचना का नाम नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जो है, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब ये सिख लोग रहते हैं ना, उनका पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। इस गुरु ग्रंथ साहिब जब हम पढ़ेंगे तो इसमें रैदास के पद, यानी इनसे लिखी गई कुछ दोहे, कविता, पदों के पद हम इस ग्रंथ में हमें मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर संकलित यानी कलेक्टेड, यानी गुरु ग्रंथ साहिब में इसके पद संकलित किया गया है, यानी इकट्ठा किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब उसकी रचना नहीं। और रैदास की विशेषता क्या है? मैंने इससे पहले कह चुकी हूँ कि भक्ति काल में भी कई प्रकार होते हैं और उसमें ज्ञान मार्गी, नाम में ही है देखिए, ज्ञान मार्गी शाखा, यानी ज्ञान को ही भक्ति मानने वाले शाखा के प्रमुख कवियों में से ये रैदास एक है और वे मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। ये रैदास का संक्षिप्त परिचय है। और यहाँ पर उनके पद, यहाँ पर कुछ पद हमको अपनी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इससे पहले मैंने आपसे कह चुकी हूँ कि प्रभु यानी भगवान, कुछ लोग भगवान कहते हैं, कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग अल्लाह कहते हैं, है ना, कुछ लोग मौला कहते हैं। और यहाँ पर रैदास
अपनी धुन में से यानी अपने विचार के अनुसार यहाँ पर अपनी भक्ति को किस प्रकार प्रकट किया है देखिए। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित वही चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रैदासा। इस प्रकार रैदास अपने भक्ति को भगवान के सामने इस संसार में रहने वाले कई प्रकार के चीजों से तुलना किया है। पहले देखिए यहाँ पर प्रभु जी यानी हे भगवान, तुम चंदन हम पानी। अगर आपको मैं चंदन मानूं यानी आप चंदन के समान है तो मैं रैदास मैं पानी बनूंगा। क्योंकि जब चंदन और पानी दोनों मिलने से ही उसका सुगंध और बढ़ता है। जब चंदन पानी को मिलाकर अंग अंग बास समानी यानी अपने शरीर में लगाते हैं, हमारे शरीर के अंग अंग पर लगाती है तो उसका भास यानी स्मेल पूरा उसका महक और बढ़ जाती है। उस प्रकार हम दोनों की भक्ति है। और दूसरे में देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। अगर हे भगवान आप, हे प्रभु आप मेरे लिए घने बादल है तो मैं मोर हूँ। जिस प्रकार घने बादल को देखकर मोर खुशी से अपना पंख खोलकर नाच दिखाता है, अपने खुशी को प्रकट करता है, वैसा ही चित वही चंद्र चकोरा। उतनी निष्ठा से, उतनी चित वही, उतनी श्रद्धा से चंद्र चकोरा, चकोर यानी पक्षी है, यानी चंद्र को देखकर चकोर पक्षी जितनी श्रद्धा से आस्था से उसको विश्वास करते हैं देखती है, उस प्रकार की भक्ति मुझ में है आपके प्रति। और यहाँ पर देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम भांति। अगर आप दीपक है तो मैं बाती। దీపక్ అంటే మనం దీపాలు వెలిగిస్తూ ఉంటాం. దీపావళికి మన దీపాలు వెలిగించుకున్నారు కదా, దీపం. బాతి అంటే ఒత్తి. अगर आप दीपक है तो मैं बाती, जाकी ज्योति बरई दिन राती. अगर दोनों मिलने से ही दीपक का प्रकाश बढ़ता है ना. जाकी ज्योति बरई दिन रात दोनों मिलकर रहने से ही उसकी प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है. और प्रभु जी तुम मोती हम धागा. अगर आप मोती है तो मैं धागा बनूंगा. और जैसे सो नहीं मिला तो सुहागा. जिस प्रकार धागे से मोतियों को जताने से यानी मोतियों को उस धागे में फिरोने से वह एक माला बनता है और उसकी शोभा और बढ़ता है और उसकी सुंदरता बढ़ती है. प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा. अगर आप मेरे लिए स्वामी है तो मैं दासा यानी एक दास के रूप में मैं आपकी सेवा करूंगा. आप मेरे मालिक है तो मैं आपकी सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा. ऐसी भक्ति करे रैदासा यानी मेरा भक्ति इस प्रकार होगी आपके प्रति. यानी अपने भक्ति को प्रकट करने के लिए वह इन चीजों की सहारा लिया है. इसमें प्रभु जी की तुलना किन किन से किया गया है? चंदन, घनबन, दीपक, चंद्र, मोती, स्वामी, है ना. और अपने आप यानी रैदास की तुलना किससे किया गया? पानी, मोरा यानी मोर, चकोर,
चकोर पक्षी, मोर पक्षी, बाती, धागा और दास यानी सेवक, इनसे तुलना करके रैदास अपने भक्ति को भगवान के सामने प्रकट की है। देखिए यहाँ पर प्रभु के प्रति रैदास की भक्ति कैसी है। प्रभु के प्रति रैदास की भक्ति हमें यहाँ पर दिखता है, दास यानी दास्य भक्ति है, यानी एक सेवक के प्रकार उनकी भक्ति को प्रकट किया है। प्रभु के प्रति रैदास की भक्ति दास्य भक्ति है। कवि ने स्वयं को मोर क्यों माना होगा? कवि अपने आप को यहाँ पर कहा गया मोर, मोर क्यों कहा गया? क्योंकि अभी कहा ना, जिस प्रकार घने बादलों का निरीक्षण करते हुए जब घने बादल यानी बारिश होने के समय में अपनी श्रद्धा से वह अपना पंख खोलकर खुशी से जिस प्रकार नाचती है, वह भी भगवान की भक्ति में उस प्रकार खुशी से जीवन यापन कर रहा है। उसकी तुलना करते हुए यहाँ पर कवि ने अपने आप को मोर माना गया है। यह है रैदास और रैदास संबंधी भक्ति। समझ गए ना बच्चों?